गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। मित्रों, आज फाल्गुन मास का पहला व्रत संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश के उस रूप की पूजा की जाती है जिसमें विघ्नहर्ता जनेऊ धारण किए होते हैं। इसे द्विजप्रिय चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही कष्ट भी दूर होते हैं। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ सकट चौथ की संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने के बाद चौथ माता की कथा को भी सुनेंगे तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से, कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसकी विनती नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा, मुझे कौन पूजेगा? तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं।
भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महादेवजी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेवजी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिवजी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। आठ खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता, कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पाव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममतारूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नागकन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नागकन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नागकन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवन, मेरे पाव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिवजी ने उससे वहां तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिवजी से भी विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, भगवन, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 से 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का माहात्म्य सुनकर व्रत किया। आइए अब तीसरी कथा को भी सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि है चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया।
इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरो से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धव्यही। उसने मेहंदी लगा राखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्यही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को। मित्रों, आइए कुछ संकटी चतुर्थी से जुड़ी हुई बातों को भी जान लेते हैं। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके व्रत लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूज आराधना करें। गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें। पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीजें जैसे मोदक, लड्डू और दूर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला, नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुनें, आरती करें, प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी किया जाता है।